दुई वरदान भूप सन थाती, मांगो आज जुड़ा बहु छाती। एक बात है कि कई तुम्हारे दो वरदान राजा के पास धरोहर थाती रखे हुए हैं, धरोहर में रखे हुए हैं। आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी कर लो, आज ही मांगना है। सवेरा हो गया फिर तो तुम कुछ भी मांगते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। आज ही मांगना है। जो दो वरदान तुमने मुझे कथा सुनाई थी, राजा से दो वरदान तुम्हारे थाती रखे, राजा ने कह दिया जब चाहो तब मांग लेना। तुमने कहा मुझे आवश्यकता होगी तब मांगूंगी। तुमने मुझे कथा सुनाई थी कि नहीं? हाँ हाँ, के कई की कह रही, बिल्कुल ठीक कह रही है। क्या करना है? मांगो आज जुड़ावो छाती, तुम्हारी छाती ठंडी कर लो आज उन वरदानों को मांग करके। क्या मांगना है वरदान में मंथरा? कि सुत ही राजू राम है बनवासु। धत्तरी मंत्रा कह रही है केकई को तो भी ये भी पता नहीं है कि मांगना क्या है। मंत्रा कह रही है कि मांग लो भरत को राज्य और राम को वनवास। सुत ही राम सुत ही राजू राम है वनवासु। देहु लेहु सब सब तेहु लासु। गजब हो गया कि ये सपने में भी नहीं, राम को बहुत प्रिय मानती थी। राम के वनवास का समय आ गया। क्या? सुत है राज राम है वनवासु देहो, राम को वनवास देहो और अपने पुत्र को राज मांग लो। लेहो सब सोते हो लासू। जो केकई जो कौशल्या आनंद सुख चाह रही थी ना, वो सारा सौत का सारा आनंद तुम छीन लो। अब वो आनंद तुम ले लो। अब कौशल्या को रख, वो करेगी तुम्हारी सेवा। देहो राम है वनवास, भरत को राज तिलक और कौशल्या को जो आनंद सुख मिलने वाला था वो सब आप ले लो। सुत ही राम सुत ही राजू राम है वनवासु। देव लेव सब सब ते लासु। दे दो और सब उस सोत का आनंद तुम छीन लो। बंधुओं, जब इस प्रकार से मंथरा ने बोला है केकई को, केकई क्या निर्णय ले रही होगी, मन में क्या सोच रही होगी? आगे भी मंथरा भी चुप नहीं हुई है, पक्का करके कह रही है ऐसे मत मान जाना कि भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगे हुजे ही बचन न टरही। वो जानती है मंथरा कि राजा को राम बहुत प्रिय है। पहले जब राम की शपथ दे दे भूपत, कहा तू जो मांग रही है मैं तुझको जरूर दूंगी, मुझे दूंगा। राम भरत राजा राजा दशरथ जब राम की शपथ उठा ले तब मांगना। पहले से मत बता देना कि मैं ये चाहती हूं, नहीं तो नहीं देंगे, क्या करोगी तुम? पर राम की शपथ एक बार जो राजा ने ले ली तो वो पक्का हो जाएगा और तुझको दोनों वरदान मिलेंगे। राजा भरत हो जाएंगे, राम वन को चले जाएंगे, तेरा काम सही हो गया। अब कौशल्या की जगह पर तू ही राजमाता बनेगी। भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगे ये बचन न टरे। तब मांगना जिससे एक राजा अपने बचन से फिरे नहीं। और सुनो के कई होय काजु आजु निस बीते, बचन मोर प्रिय मानहु जीते। आज ही ये काम होना चाहिए। आज की रात को बीत जाने पर ये तेरा सारा काम बिगड़ जाएगा, फिर कुछ नहीं कर पाएगी। वचन मोर प्रिय मानव जीते। मेरी बात को हृदय से प्रिय जी यानी प्राण से भी प्यारी मानना। मेरी बात को मोर वचन मोर प्रिय मानव जीते। तुम्हारे जीवन से भी ज्यादा, प्राणों से भी ज्यादा प्रिय मानना। मेरी इस बात को भूल मत करना। बिल्कुल भी अगर भूल गई, जहां भी भूल गई
वहीं से तेरा काम बिगड़ जाएगा, और आज की यदि रात्रि बीत गई तो तेरा सब चौपट हो जाएगा। इसलिए आज ही राजा से ये दोनों वरदान मांग ले, और जब राजा राम की शपथ उठा ले तब मांगना, जिससे एक राजा अपने वचन से टल नहीं पावे। बंधुओं, क्या मंत्रा पढ़ा रही है केकई, कितनी बुद्धिमान विद्वान रानी केकई, और देखिए कहां फंस गई। अब इधर तो यूं कह रहे हैं कि भाई चलो देवताओं ने सब बुद्धि बिगाड़ दी, तो केकई को क्यों दोष दे रहे हैं, फिर मंत्रा को क्यों दोष दे रहे हैं, देवताओं को गाली देते रहो। परंतु यहाँ तो सब करें, मंत्रा को बुरा करें। केकई बड़ी विचित्र, इन ग्रंथों की इनकी कथाएं बड़ी विचित्र है। इनमें सुचिक्षण की बात भी आती है। तो उन्होंने कहा भाई कहे मुनि में बर कबहू न जाचा, समुझ न परे झूठ का साचा। सुचिक्षण ने कहा मुझको तो यही पता नहीं लगता है सही क्या है और गलत क्या है, अनुचित क्या है, उचित क्या है, झूठ क्या है, सत्य क्या है। यहाँ बंधु इन कथाओं में मेरा भी अपना मन वहीं तक पहुंच पाता जितनी मेरी सामर्थ्य है। बंधुओं, 22वां दोहा अयोध्या कांड का ये है। बड़ कुघात कर पात किन, कहे से कोप ग्रह जाहो, काज संभारे सजग सब, सहसा जन पत्याव। खाली खाली विश्वास मत कर लेना, जब राम की शपथ खाए तो ही विश्वास करना। क्या बोली? पापनी मंथरा ने कर पात किने, कहो कोप ग्रह जाओ। पापनी मंत्रा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा जाओ। अब कहां जाओ? वो राजमहलों में बताते कोप वन होता था, जैसे अपना कोई विरोध प्रकट करना है, कहीं किसी देश में काली पट्टी बांध के करते, किसी देश में अनशन करके करते, किसी में तो वहां कोप भवन होते थे। कुछ क्रोध है तो उसमें होगा व्यक्ति, अगर उस रूम में है, उस स्थान पर है, तो इसके मानी इसकी नाराजगी है, इसलिए वहां पर है। तो वहां कह दिया मंत्रा ने, बड़ कुघात कर पात किन, कहे से कोप ग्रह जाओ। बड़ी भारी घात लगा करके उसने अपना वार किया है मंत्रा ने, और कहा कि कैसे कोप भवन में चले जाओ। कोप भवन में जाके क्या करना है? सब काम बड़ी सावधानी से करना। राजा पर वैसे ही विश्वास मत कर लेना, उनकी बातों में मत आ जाना। कैसा चिंता मत कर, चलो 2 दिन के बाद भरत को बुला लेते और कल परसों देखेंगे, ऐसा मत मानना। आज ही वरदान दो, सवेरे राम सूरज निकलने से पहले, तब बनेगा काम। अगर तुम भूल कर गई तो नहीं बनेगा। काज संभारे सजग होए सब, सहसा जने पत्याव। खाली खाली विश्वास में मत आ जाना। बंधुओं, बड़ी विचित्र कथा है। कुछ अपराध नहीं राम का, कोई बात नहीं है। भरत को भी कोई पता नहीं है, किसी को कुछ लेना देना नहीं है। क्या कहें? देव प्रारब्ध, देवताओं की कहानी, देवताओं ने करवाया। देवताओं ने करवाया तो फिर मनुष्य कोई कैसे दोषी है? और यदि मनुष्य कर रहे तो आज के मानव जो कर रहे उसमें गलती क्या है? ऐसी कथा बनी बंधुओं। अब ये दोहा 22 अयोध्या कांड का पूरा हुआ। यहां से आगे चल रही है कहानी। कुबरी ही राने प्राण प्रिय जानी। रानी ने कुबरी को प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार बड़ी बुद्धि बखानी। कुबरी राने प्राण प्रिय जानी। कुबरी को रानी ने प्राणों से भी प्रिय समझ लिया और बार बार उसकी बड़ी प्रशंसा की। तू बड़ी बुद्धिमान है मंत्रा, मुझ में तो इतनी अकल भी नहीं है। कभी लोग अंधे होकर के अपने सेवकों के भी स्वामी बना लेते हैं। अब वो ऐसा समझ रही है कि तू ही मेरा गुरु है, तू ही मुझे बचा सकती है, तू ही बड़ी बुद्धिमान है। कुबरी ही राने प्राण प्रिय जानी। बार बार बड़ी बुद्धि बखानी। बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया। मंत्रा, तू इतनी बुद्धिमान है, तू तो इतनी योग्य है, हमको तो यही पता नहीं था, आज पता लगा तू कितनी योग्य है।